तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक यूट्यूबर के ऐसे रिकॉर्ड के बारे में जिसके वजह से यूट्यूब को उनके चैनल को डिलीट करना पड़ा। जहां गाइस बेसिकली एक यूट्यूबर एंड स्ट्रीमर थे जिनका नाम है ओनली यूज मी ब्लेड। उन्होंने लाइव यूट्यूब स्ट्रीम में 311 बार एन वर्ड बोला, जिसके वजह से ऑफ कोर्स यूट्यूब को उनके चैनल को टर्मिनेट करना पड़ा। भाई नाउ आप में से मैक्सिमम लोगों को एन वर्ड का मतलब समझ आ गया होगा। इट्स बेसिकली अ रेसिस्ट टर्म एंड स्पेशली एक व्हाइट पर्सन तो इसको बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता। इट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। तो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि ये यूट्यूबर काफी कंट्रोवर्शियल रहे हुए इन द पास्ट भी एंड वो बहुत ड्रंक स्ट्रीम्स करते थे। तो ऐसा ही एक ड्रंक स्ट्रीम वो कर रहे थे जहां पर वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिए थे एंड इसीलिए वो ये सब हरकतें करने लगे अचानक से। इवेंचुअली उन्होंने इतना ज्यादा लिमिट क्रॉस कर दिया था कि एज यू कैन सी उनके स्ट्रीम में पुलिस ऑल्सो गॉट इन्वॉल्व। वो लोग उनके घर में घुस के उनको ले गए थे एंड स्ट्रीम को रोक दिए। नाउ ऑफ कोर्स दिस इज नॉट एन ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्योंकि कोई भी बड़ा कंपनी इस रिकॉर्ड को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज थोड़ी करेंगे, बट स्टिल ऐसा कोई हरकत लाइव ऑन स्ट्रीम शायद ही कोई किया होगा भाई। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं अभिषेक के बारे में। नो गाइस, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि बिग बॉस ने अभिषेक को एविक्ट कर दिया था क्योंकि उन्होंने समर्थ को थप्पड़ मार दिया था एंड बिग बॉस में फिजिकल वायलेंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो क्या अब अभिषेक का री एंट्री होने वाला है? वेल गाइस, ये री एंट्री से रिलेटेड न्यूज देने से पहले बिग बॉस की तरफ से एक प्रोमो आया कि अभिषेक को कैसे एविक्ट किया गया। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। वो बिग बॉस पहले बोलते हैं, अंकिता आप बताइए अभिषेक ने जो गलती की है उसकी सजा क्या होनी चाहिए। तो अभिषेक साइड से रिक्वेस्ट करते करते बोलते हैं, प्लीज अंकिता जी प्लीज प्लीज। बट स्टिल अंकिता बोलती है, बिग बॉस अभिषेक को ये घर छोड़कर जाना चाहिए। फिर अभिषेक बिग बॉस से रिक्वेस्ट करते हुए बोलते हैं, बिग बॉस प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे को नहीं जाना है। बट देन उनके रिक्वेस्ट को नहीं सुना गया एंड ही गॉट एविक्टेड। बट क्या अब अभिषेक का एक्चुअली में री एंट्री होने वाला है? वेल कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा होने वाला है। बताया जा रहा है कि वीकेंड के वार एपिसोड में अभिषेक को री एंट्री दे दिया जाएगा इन द बिग बॉस हाउस। बट या व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो सलमान खान ईशा एंड समर्थ को स्लैम किए। जी हाँ, अभिषेक ने समर्थ को स्लैप तो किया था, उन्होंने थप्पड़ तो मारा था, बट थप्पड़ उन्होंने क्यों मारा था? क्योंकि उनको बहुत ज्यादा पोक किया जा रहा था भाई समर्थ। तो इसी के बारे में बात करते हुए सलमान खान कहते हैं, ऑब्वियसली अभिषेक गलत है, 100% गलत है, बट उसको उस मुकाम तक पहुंचाने वाला वो गलत नहीं है। टिश्यू पेपर में मुंह थोपना, ब्लैंकेट, बाप का मेंटल बेटा, आप सब ये सब देख रहे थे और किसी ने समर्थ को रोकने की कोशिश भी नहीं की। ईशा, अगर आप अभिषेक होती और समर्थ आपके साथ ये करता तो आप क्या करती? तो ईशा उनको जवाब देती है, मारती सर, मार देती मैं। फिर सलमान खान कहते हैं, समर्थ एंड रिजल्ट आपको यही चाहिए था ना कि वो हाथ उठाए, तो ये प्लान था। तो समर्थ बोलते हैं, मुझे उसकी ट्रिगर पॉइंट्स पता थे कि वो मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है। तो काइंड ऑफ वो अग्री करते हुए बोल दिया कि हाँ ये प्लान था, वो चाहते थे कि अभिषेक कुछ ऐसा करे एंड वो एविक्ट हो जाए। बट क्या ये प्लानिंग के चक्कर में समर्थ को एविक्ट कर दिया गया है? वेल अचानक से कल ऐसे कुछ रिपोर्ट्स आने लगे कि समर्थ को एविक्ट कर दिया गया है, बट नो, इसके बाद बताया गया कि इसके अराउंड कुछ डिस्कशन जरूर चल रहे थे, बट इवेंचुअली इट वाज डिसाइडेड कि समर्थ को एविक्ट नहीं किया जाएगा, वो घर में रहेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले UK07 राइडर के बारे में। तो UK07 राइडर अपना एक बहुत ही खराब एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बोले कि वो एक्सट्रीम स्टेप तक लेने वाले थे। जहां गाइस वो अपने लेटेस्ट वीडियो में बिग बॉस से सारे खराब एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे थे कि उनके साथ अंदर क्या क्या हुआ था जिसके वजह से उनको मेंटल ट्रॉमा हुआ। चलो ये सब तो ठीक है, उन्होंने झेल भी लिया काफी हद तक, बट अपेरेंटली बिग बॉस हाउस से बाहर निकलने के बाद भी उनको अपने फैमिली से कनेक्ट नहीं करने को दिया जा रहा था। तब उनका बहुत ही मेजर ब्रेकडाउन हुआ था एंड वो ये बोले, जब बाहर आ रहा था, मेरे को जब होटल में आकर के रखा गया ना, तो उस होटल में आकर के मेरे को 2 दिन तक मेरे घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं करने दिया गया। शो खत्म हो चुका था, बट उसके बाद भी मुझे ये चीज हो रही थी कि यार ये कितना टॉर्चर कर रहे हैं मेरे से। मैं ऑलरेडी 3 महीने की ऐसी जगह बिता करके आया था जहां मेरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं था, जहां मेरा माँ बाप से कोई कांटेक्ट नहीं था, बट इन्होंने 2 दिन तक मेरे को मेरी फैमिली से दूर रखा। ना ही इन्होंने मेरे को मेरी फैमिली से कोई कनेक्ट करने दिया, ना ही मुझे मेरा फोन दिया। मैं जब उस 2 दिन उस होटल में था ना, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक सुसाइड का थॉट भी आया कि मैंने ऐसा क्या ही कर दिया कि मैं अब तक ये सजा भुगत रहा हूँ। भगवान जी ने शायद थोड़ी सद्बुद्धि दी है, मैंने कोई गलत डिसीजन नहीं उठाया उस होटल के अंदर। बाय द वे, टॉकिंग अबाउट UK07 राइडर, तो क्या वो बिग बॉस में री एंट्री लेने वाले हैं एज अ गेस्ट या फिर एज अ कंटेस्टेंट? वेल ऐसे कुछ रिपोर्ट्स आने लगे कि UK07 राइडर वापस मुंबई जा रहे हैं एंड शायद से वो एज अ गेस्ट बिग बॉस में वापस जा सकते हैं। वेल इसके बाद UK07 राइडर अपने इंस्टाग्राम में लाइव आए थे एंड क्लियरली आप लोग देख सकते हो कि वो कृष्णा अभिषेक के साथ थे जो कि वीकेंड के वार एपिसोड्स में आते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि शायद वो बिग बॉस शूट के लिए उधर गए हुए हैं। तो चलिए
आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले MS धोनी के बारे में। तो MS धोनी अपने एक्स बिजनेस पार्टनर्स के अगेंस्ट 15 करोड़ का फ्रॉड केस फाइल कर दिए। जहां गाइस MS धोनी के लॉयर की तरफ से पूरा स्टोरी बताया गया कि 2017 में ये दो लोग MS धोनी को अप्रोच किए थे एंड बोले थे कि आपके नाम पर हम लोग क्रिकेट एकेडमीज खोलेंगे इन इंडिया एंड अब्रॉड। एंड अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट धोनी को फुल फ्रेंचाइजी फी मिलने वाला था एंड प्रॉफिट्स भी 70:30 रेशियो में शेयर होंगे। हाउएवर लेटर ऑन एलिजेडली वो जो दो बिजनेस पार्टनर्स थे वो लोग एकेडमी सेट करने लगे विदाउट इन्फॉर्मिंग धोनी एंड स्टिल वो उनको पेमेंट्स नहीं दे रहे थे उसका। तो जैसे ही MS धोनी को ये सब पता चला तो वो 2021 में लीगल नोटिसेस भी भेजने लगे उन लोग को। बट डिस्पाइट दिस एलिजेडली वो ये नोटिसेस को इग्नोर करते हुए अपना एकेडमीज बनाते रहे एंड 8 से 10 लोकेशंस में और एकेडमीज बना दिए। तो अपेरेंटली ये एग्रीमेंट के हिसाब से MS धोनी का 15 करोड़ का फ्रॉड हुआ है एंड इसीलिए उनको क्रिमिनल केस फाइल करना पड़ा। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं द बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग एवर के बारे में। तो गाइस पूरे क्रिकेट हिस्ट्री में आपने ऐसा कहानी कभी कहीं नहीं सुना होगा, मैं गारंटी देता हूं। बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि रणजी ट्रॉफी का सीजन अभी स्टार्ट हो गया एंड सभी स्टेट्स एक दूसरे के अगेंस्ट खेलना स्टार्ट कर दिए। तो सिमिलरली बिहार वर्सेस मुंबई का मैच होने वाला था बिहार के एक स्टेडियम में। बट गेस व्हाट गाइस, बिहार को रिप्रेजेंट करते हुए दो फुल टीम्स आ गए यार वहां पर ग्राउंड में। बेसिकली एक क्रिकेट टीम में 11 लोग खेलते हैं, मतलब कि वहां पर 22 प्लेयर्स पहुंच गए और वो लोग दोनों अलग अलग टीम्स थे। बट दोनों ही क्लेम कर रहे थे कि हम लोग बिहार के तरफ से एंड हम लोग बिहार के लिए खेलने आए। नाउ बाद में पता चला कि एक टीम बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का था एंड दूसरा टीम बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी का था। अब ये लोग दोनों एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाने लगे, जैसे कि प्रेसिडेंट बोले हम लोग ने टीम मेरिट बेसिस में पिक किया और यही सही टीम है। हम लोग की टीम में एक प्लेयर है जो कि इस बार IPL में पिक हुए हैं और एक 12 साल के प्रोडिजी है जो कि अपना डेब्यू करने वाले हैं इस गेम में। और वो जो दूसरा बंदा है जो कि अपने आप को सेक्रेटरी क्लेम कर रहे हैं उनको ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया गया है, तो वो रियल टीम कैसे हो सकता है। इसके बाद वो सेक्रेटरी की तरफ से स्टेटमेंट आया कि भाई मैं इलेक्शन जीता एंड आई एम एन ऑफिशियल सेक्रेटरी ऑफ द BCA। आप किसी सेक्रेटरी को ऐसे सस्पेंड नहीं कर सकते हो। एंड सेकंडली एक प्रेसिडेंट टीम कैसे सेलेक्ट कर सकता है यार। BCCI का भी जब इंडियन टीम अनाउंस होता है तो वहां पर सेक्रेटरी जय शाह का सिग्नेचर होता है, प्रेसिडेंट रॉजर बिनी का नहीं। इवेंचुअली ये दोनों ग्रुप्स के बीच में कुछ झगड़ा वगैरह होने लगा एंड पुलिस ऑल्सो गॉट इन्वॉल्व्ड एंड इट वाज डिसाइडेड कि प्रेसिडेंट का जो टीम था जो कि पहले आए थे ग्राउंड में उनको ये मैच खेलने को दिया जाएगा। एंड जब ये पूरा इंसिडेंट हो गया लेटर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से एक प्रेस रिलीज आया जहां पर वो सेक्रेटरी को ब्लेम किया गया था कि फेक टीम वो लेकर आए थे एंड वो ऑफिशियल्स को अटैक भी किए थे एट द गेट। आई एम नॉट किडिंग गाइस, मैं बचपन से क्रिकेट देखते हुए आ रहा हूं और ऐसा स्टोरी मैंने कभी नहीं सुना भाई कि एक ही मैच को एक ही टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए दो सेपरेट टीम्स आ गए यार। बट यार अगर हम लोग ये गेम के बारे में बात कर ही रहे हैं तो जिस स्टेडियम में ये वाला मैच करेंटली जो चल रहा है उस स्टेडियम के पिक्चर्स भी बहुत ज्यादा वायरल जा रहे हैं। आप पिक्चर्स देख ही सकते हो यार, एकदम भी मेंटेन नहीं है ये वाला ग्राउंड। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी का नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक कौन सा होने वाला है? वेल कैरी कल ये पोस्ट किए, न्यू ईयर तो हो गया, अब अगली वीडियो क्या बनाई जाए, जिस पर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा पे एंड काफी सारे लोग एक बहुत अच्छा सजेशन भी दिए कि कॉफी विद करण नहीं कॉफी विद कैरी बनाओ। मतलब कि बेसिकली कॉफी विद करण का एक पैरोडी वीडियो उनको बनाने का सजेशंस दे रहे हैं लोग। क्या आपको ये पैरोडी वीडियो आइडिया अच्छा लगा? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आईशो स्पीड एंड विराट कोहली के बारे में। तो स्पीड अपना 2024 ईयर का गोल्स को शेयर किए। जी हाँ, उन्होंने एक जगह ये स्टेटमेंट दिया कि माई गोल इन 2024 इज टू मीट रोनाल्डो, मेसी एंड विराट कोहली। वेल विराट कोहली से मिलने का उनका काफी अच्छा मौका है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप इस बार USA में भी होने वाला है, तो उधर वो कुछ जुगाड़ लगा के शायद मिल सकते हैं भाई विराट कोहली से। एंड जब वो मेसी से मिलेंगे इट विल ऑल्सो बी अ ह्यूज मोमेंट। बट एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले गौतम अडानी के बारे में। तो गौतम अडानी फिर से एक और बार रिचेस्ट इंडियन बन गए। जहां गाइस आप लोगों को याद होगा फ्यू मंथ्स अगो गौतम अडानी एक टाइम रिचेस्ट इंडियन थे, बट फिर उनके कंपनीज के अगेंस्ट हिंडनबर्ग रिसर्च बहुत बड़े एलिगेशंस लगाए थे जिसके वजह से उनके कंपनीज का वैल्यू गिर गया था एंड गौतम अडानी का नेटवर्थ भी गिर गया था। बट अब धीरे धीरे उनके कंपनीज का वैल्यू रिकवर हुआ है, उनका नेटवर्थ भी रिकवर हुआ एंड वो फिर से एक और बार रिचेस्ट इंडियन बन गए एंड ही बिकेम द 12th रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कैटरीना कैफ के बारे में। तो एक रिपोर्टर कैटरीना कैफ के टाइगर 3 के रोल के बारे में बात करते हुए ये क्वेश्चन पूछ दिए थे कि आपको कैसा लगा था टाइगर 3 में जस्ट अ ग्लैमर डॉल का रोल को प्ले करते हुए। तो वो रिप्लाई देते हुए बोली थी, आई सी थिंग्स अ लिटिल डिफरेंट। आई एक्चुअली थिंक कि जोआ वाला कैरेक्टर इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स आई हैव एवर प्लेड। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले राजकुमार हिरानी एंड विक्रांत मासे के बारे में। तो राजकुमार हिरानी एंड विक्रांत मासे का एक OTT में प्रोजेक्ट आने वाला है। जहां गाइस रिसेंटली राजकुमार हिरानी का मूवी आया था डंकी एंड विक्रांत मासे का हिट मूवी आया था 12th फेल। वेल अब वो लोग दोनों मिलकर एक OTT शो में काम करने वाले हैं क्योंकि राजकुमार हिरानी खुद ये कंफर्म करते हुए बोले कि मैं एक OTT शो करने वाला हूं जिसका शूटिंग इसी मंथ में स्टार्ट होने वाला है। आई एम नॉट डायरेक्टिंग इट बट आई एम अ शो रनर फॉर दैट। और ये शो आएगा Disney+ हॉटस्टार
में, जिसके लीड रोल में रहेंगे विक्रांत मासे। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले करण जौहर के बारे में। तो करण जौहर के एक और मूवी से रिलेटेड रूमर फैलने लगा एंड उनको क्लैरिफाई करना पड़ा। जहां गाइस हम्टी शर्मा की दुल्हनिया एंड बद्रीनाथ की दुल्हनिया आप मूवीज जानते होंगे, आलिया भट्ट ये मूवीज में लीड रोल्स प्ले की हुई है एंड काफी हिट रहा है ये मूवीज। बट अचानक से कल एक रिपोर्ट आ गया कि अपेरेंटली जानवी कपूर अब रिप्लेस कर देगी आलिया भट्ट को इन द थर्ड मूवी। बट करण जौहर इस रूमर को क्लैरिफाई करते हुए अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरी अपलोड कर दी है कि धर्मा प्रोडक्शंस की तरफ से ऐसा कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मीडिया से कि प्लीज एक बार कंफर्म कर लिया करो ये सब चीजें। हम लोग को पता है कि आप इन मूवीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो एंड आप इसके बारे में शेयर करना चाहते हो, बट प्लीज एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली शेयर करो, कुछ फेक न्यूज मत फैलाओ। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीन दी एनिमेटेड शो के बारे में। तो गाइस बचपन में आपने डेफिनेटली ये वाला शो देखा होगा, तो फाइनली मिस्टर बीन का एनिमेटेड सीरीज का एक और सीजन आने वाला है। जहां गाइस उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में ये वाला अनाउंसमेंट आया, बीन इज बैक, मिस्टर बीन दी एनिमेटेड सीरीज इज रिटर्निंग फॉर अ फोर्थ सीजन इन 2025। इट विल बी प्रोड्यूस्ड एंड वॉइस्ड बाय रोवन एटकिंसन। तो सेम फीलिंग आएगा उसमें। क्या आप ये शो के लिए एक्साइटेड हो? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैट टैग ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन जायका पटनाका ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स। देन मैड फैमिली 05 ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली ज्ञान थेरेपी ने कंप्लीट कर चुके हैं 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले लोगन पॉल के बारे में। तो क्या लोगन पॉल को फिर से एक्सपोज कर दिया गया है? वेल गाइस, आप उनके क्रिप्टोजू स्कैम के बारे में डेफिनेटली सुने ही होंगे। अगर आप नहीं जानते हो तो यूट्यूबर कॉफीजिला इसके ऊपर पूरा एक सीरीज अपलोड किया, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया, एक बार जाके देख लेना। बट यार, जब से ये स्कैम का न्यूज बाहर आया था, बहुत सारे लोगों का लॉसेस हुआ था, तो लोगन पॉल अनाउंस किए थे कि वो अच्छे से स्ट्रक्चर करेंगे कि कैसे रिफंड कर पाएंगे लोगों को। वेल फाइनली आफ्टर मंथ्स एंड मंथ्स ऑफ वेटिंग, लोगन पॉल की तरफ से एक अनाउंसमेंट आया कि वो एक बायबैक करने वाले हैं एंड बहुत सारे लोगों को रिफंड मिल जाएगा इससे। अब ऊपर से इसे देखने में लोगों को बहुत अच्छा लगा कि फाइनली लोगन पॉल सुधर गए एंड वो लोगों को अपना पैसा वापस कर रहे हैं। बट नो, एक लॉयर है जो कि ऑफिशियली इस सिचुएशन में लोगन पॉल के अगेंस्ट एक केस भी फाइल कर चुके हैं। उन्होंने एक वीडियो बनाकर बोला कि इसके अंदर बहुत सारे हिडन टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं। जैसे कि लोगन पॉल ने बोला है कि वो एनएफटीज का पैसा वापस करने वाले हैं। जो जू टोकन्स लोगों ने खरीदा है उसका पैसा वो नहीं वापस करेंगे। एंड मेनली लोगों का लॉसेस ये जू टोकन्स में हुआ है, जो जू टोकन्स खरीदे थे, विच मींस कि जितना फाइनेंशियल लॉसेस हुआ लोगों का, उसका पूरा रिटर्न नहीं मिलने वाला है लोगों को। बाकी और डिटेल वे में आप जानना चाहते हो कि ये टर्म्स ऑफ कंडीशंस क्या है, तो ये लॉयर का वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।